अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके आफ्टर दैट। इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर से मैंने एक न्यू क्लास लेकर आया है और वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एक कोर्स स्टार्ट करता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स है और एक एडवांस लेवल पर आप लोगों के लिए मैं ये शुरू करता हूँ। हर एक चीज आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और इसके अंदर जो चीजें हैं, मेन्यूज है, होम मेन्यू है, रिजल्ट मेन्यू है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, ये सारे टेप्स आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा और हर एक चीज पर जो है मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। एक एक पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले जो नेक्स्ट वीडियो मैंने इस पर अपलोड किया है स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट एमएस ऑफिस का कोर्स है। इसमें आप लोगों के लिए जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो एक्सप्लेन करूंगा, राइट स्टूडेंट्स। और इसके अदर दिन आप लोगों के लिए मैं एक्सेल शुरू करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसके बाद आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर मैं कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करूंगा कि इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आज जो बारी है जो फर्स्ट कोर्स का, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो है हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सीवीज बनाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ लेटर्स हम डिजाइन करते हैं इसके अंदर। और इस लेटर के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे, इस टेक्स्ट पर जो है हम वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो इनके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं एमएस ऑफिस का, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाता हूँ और आप लोगों के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का तरीका बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम किन किन तरीकों पर ओपन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है मैं विंडो बटन के साथ आप आर की प्रेस करें तो ये विंडो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ वर्ड, विन वर्ड, और इसके बाद एंटर करता हूँ। यहाँ तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। फर्स्ट मेथड ये है। और इसके अदर दिन सेकंड मेथड किया है। सेकंड मेथड ये है कि यहाँ जो पी लेफ्ट साइड में सर्च बार में आ जाए और यहाँ लिखे वर्ड, तो मैं जिस तरीके से वर्ड लिखूंगा यहाँ तो देखो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया, राइट। ये विंडो आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल शो हो जाएगा। ये विंडो, इसमें आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ टेम्पलेट्स मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और ये हमारे बनाए हुए फाइल्स है जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाया है और हमारे पीसी में ऑलरेडी सेव है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइल्स है मैंने बनाया है। इसके अदर देन इस मोर टेम्पलेट्स पर मैं क्लिक करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बाय डिफॉल्ट आप लोगों के लिए मोर टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जो आप लोग जो है सिर्फ इस टेक्स्ट, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करेंगे। बाकी जो है वो बाय डिफॉल्ट आप जो है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे दिया है होगा, राइट। आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि सिर्फ आप लोगों का माइंड अच्छे तरीके से इस पर क्लियर हो जाए। यहाँ तो देखो ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन पेज है ये है, इस पर ये फाइल आया। यहाँ से जो है मसलन मैं यहाँ टाइटल देता हूँ कोड विद, जैसे अपने चैनल का नाम दे दिया, और यहाँ मैं सब टाइटल देता हूँ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन। ये मैंने एज ए टाइप आप सिर्फ आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए बाय डिफॉल्ट दे दिया। यहाँ से जो है सिंपली बस इसमें हम अंदर एडिटिंग करते हैं, खुद ही जो है इसका डिजाइन आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद मसलन मैं दोबारा फाइल मेन्यू में जाता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट था। और इसके अदर देन मसलन मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू क्लिक द ब्लिंक डॉक्यूमेंट्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ तो देखो एक ब्लिंक डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस पेज के अंदर जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए देखेगी, इसके अंदर जो है हम वेरियस टाइप ऑफ टेक्स्ट टाइप करेंगे। मसलन मैं लिखता हूँ व्हाट से दैट डैफोडिल्स वी आर शेडिंग। ये वेरियस टाइप ऑफ टेक्स्ट जो है इसके अंदर हम टाइप करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसमें जो सबसे पहला आप लोगों के लिए मैं इसका इंट्रोडक्शन मैंने किया है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप लोगों के लिए मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया है। प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए मैंने कुछ नहीं सिखाया। आज प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए हर एक चीज मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस लाइन को देखो, ये ब्लू पट्टी आप लोगों की नजर में आएगी, इसमें इसको हम टाइटल बार कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। टाइटल बार इसको किस वजह से कहते हैं, अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और इस डॉक्यूमेंट के लिए मसलन मैं टाइप ऑफ एग्जांपल आप लोगों के लिए देता हूँ, मैं इनके लिए एक नाम देता हूँ। जी हाँ, आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्री देखेगी, इस डॉक्यूमेंट्री के जगह पर आप लोगों के लिए खान का नाम देखेगा, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अगर हम जो है जो भी डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं और इस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो मुझे यहाँ देखेगी, तो इस वजह से इनको टाइटल बार कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद ये ऑटो सेव का ऑप्शन है। ऑटो सेव का मतलब क्या है, अगर हम जो है इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं या इसके अंदर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय डिफॉल्ट
सेव करेगा, अगर ये ऑफ है तो सेव नहीं करेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद ये सेव का ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये सेव का ऑप्शन और ये ऑप्शन ऑटो सेव का, ये आप लोगों के लिए लेटेस्ट वर्जन में मिलेगी जो मैं यूज करता हूँ 2021। आप परेशान मत हो, अगर आप लोगों के पास चाहे 2007 हो, 13 हो, 16 हो, 15 हो, वट एवर जो भी हो, तब भी आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ए लॉट ऑफ वर्क इजीली परफॉर्म करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये सेव का ऑप्शन है और ये अनडू है, ये रीडू है, और ये आप लोगों के लिए लेटेस्ट वर्जन में मिलेगी जैसा मैं यूज करता हूँ 2021 वर्जन। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो सेकंड मेन्यू आप लोगों के लिए देखेगी इसका नाम है मेन्यू बार। मेन्यू बार इसको इस वजह से कहते हैं कि इस पर जो है वो वेरियस टाइप ऑफ मेन्यूज आप लोगों के लिए देखेगी। ये होम मेन्यू है, ये फाइल मेन्यू है, और ये इंसर्ट मेन्यू है, ये डिजाइन मेन्यू है, ये लेआउट मेन्यू है। ये सारा वीडियोस जो है आप लोगों के लिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ होम मेन्यू का ऑप्शन भी कंप्लीट सिखाऊंगा। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले होम मेन्यू पर जो है मैंने ऑलरेडी क्लिक किया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आते हैं होम मेन्यू का जो ऑप्शन है वो समझते हैं। स्टार्ट कहाँ से करनी है स्टूडेंट्स? स्टार्ट यहाँ से करनी है। सबसे पहले आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बिगिनर है तो बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ कट कॉपी पेस्ट के बारे में। अगर इस ऑप्शन से पहले जो है मुझे यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा, इस टेक्स्ट के ऊपर जो है आप लोगों के लिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। अगर मैं मैनुअली टाइप करता हूँ तो मैनुअली पर जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ, इस ट्रिक के थ्रू आप लोग जो है बहुत से सेकंड्स के अंदर आप जो है जितना पैराग्राफ चाहते हैं इतना जो है आप लाते हैं। क्या करेंगे इस ट्रिक्स? ये सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे RAND और शिफ्ट के साथ 9 की प्रेस करें, और इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 पैराग्राफ आ जाए, मैं 3 प्रेस करूंगा, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। या तो देखो डायरेक्ट मुझे 3 पैराग्राफ आया। मसलन आई वांट टू कि मैं ये कट करता हूँ तो किस तरीके से करूंगा? मसलन मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो है मैं ये सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद यहाँ कट पर क्लिक करूंगा। कट का शॉर्टकट की है Ctrl+X। Ctrl+X अगर मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ तो तब भी ये कट हो जाएगा, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आ जाएंगे तो यहाँ से इस कट पर क्लिक करेंगे तो तब भी ये कट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इसका शॉर्टकट भी आप लोगों के लिए मैंने दिखाया Ctrl+X, और मैं यहाँ इस कट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो ये 2 पैराग्राफ हो गया। फर्स्ट वाला जो है मैंने इससे कट किया। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो क्या करूंगा? पेस्ट का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ हम वी दबाएंगे, और इसके अंदर यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ तो देखो वो पेस्ट हो गया। राइट स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था। स्टूडेंट्स, इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं हर लाइन में पेस्ट करता हूँ। तो कैसे करूंगा? Ctrl+C जो है कॉपी का शॉर्टकट है Ctrl+C, और इसके अदर दिन यहाँ से भी हम कॉपी करेंगे। यहाँ से जो है मैंने कॉपी किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे मैं पेस्ट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा? यहाँ इस पेस्ट पर यहाँ से मैं पेस्ट दबाऊंगा, यहाँ तो देखो पेस्ट हो गया डायरेक्ट। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द कट कॉपी पेस्ट की। आई होप कि आप लोग कमेंट इस पर क्लियर हो गया है। दोबारा जो है मैं Ctrl+V करता हूँ, दोबारा Ctrl+V करता हूँ। स्टूडेंट्स, कॉपी जो है हम एक बार लेते हैं और इसके अंदर देन पेस्ट जो है हम वेरियस टाइप ऑफ बार करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, कॉपी जो है यूनिक है और पेस्ट यूनिक आइडेंटिफायर है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो की, जिसमें आप लोगों के लिए मैंने कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानकारी दे दिया। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर की बारी है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर से पहले आप लोगों के लिए जो है मैं ये टिप्स एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके बाद आप लोगों के लिए फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानकारी आप लोगों के मन में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देता हूँ फोर्ट्स के बारे में कि फोर्ट्स क्या है। फोर्ट स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, इनके लिए जो है हम स्टाइल चेंज करते हैं तो इनके स्टाइल को हम फोर्ट्स कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ इस कोने पर क्लिक किया तो वेरियस टाइप ऑफ फोर्ट्स आया। अगर मैं ये करता हूँ तो टेक्स्ट का स्टाइल ये हो गया। अगर मैं रिसेंटली यूज फोर्ट्स करता हूँ तो ये हो गया। अगर मैं रेलवे ब्लैक करता हूँ तो ऐसा हो गया। अगर मैं जिल स्लैप करता हूँ तो ऐसा हो गया। ये फोर्ट्स का नाम हर एक का लेता हूँ आप लोगों के लिए मैंने। ये मसल में ये करता हूँ तो क्या होगा? वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और ये टेक्स्ट इससे इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में डिफरेंस है, क्योंकि इनको देखो और इनको देखो, इसमें हर एक चीज जो है थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है आप लोगों के लिए। स्टाइल भी आप लोगों के लिए मैंने दिखाया।
जिसको हम फॉन्ट्स कहते हैं, और यहाँ से हम करते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इनका लिए फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। और इसके बाद मैं मैं चाहता हूँ कि मैं फॉन्ट्स का जो साइज है मैं बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से भी हम फॉन्ट्स का स्टाइल बढ़ाते हैं, यहाँ से भी बढ़ाते हैं। मसलन में डायरेक्ट यहाँ से 28, 36, 76, 72 तक जो है हम ये बड़ा करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दोबारा जो है मैं 12 करता हूँ। इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज जो है दोबारा छोटा करता हूँ, तो किस तरीके से करूंगा? ये छोटा ए लिखा हुआ है तो इससे जो है हम इनका साइज छोटा करते हैं, और बड़ा ए लिखा हुआ है यहाँ से जो है हम फॉन्ट का साइज ज्यादा करते हैं और छोटा ए से कम करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इससे इंक्रीज करते हैं और इससे रिड्यूस करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप लोगों के लिए हर एक चीज प्रैक्टिकली भी मैंने सिखाया, कट कॉपी पेस्ट और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट्स का साइज किस तरीके से हम इंक्रीज करेंगे और इसके अदर देन किस तरीके से यह हम रिड्यूस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट दिस वीडियो की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू so much for watching videos. Here guys, I have to go. I'll write see you next time.